एक बार फिर आपका स्वागत है। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। अगली खबर अब सिरसा से, जहां पर सरकार के खिलाफ एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने हिसार रोड बस अड्डा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उनका यह धरना है और इसके साथ साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की भी वो मांग कर रहे हैं। साथ ही रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने की भी कर्मचारियों ने मांग उठाई है और इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये धरना दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर 19 फरवरी को पंचकुला में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और इसमें प्रदेश भर के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सांकेतिक धरना दिया गया है, जो पूरे हरियाणा में हर एक डिपार्टमेंट में चल रहा है। जो पुरानी पेंशन है उसके ये एक बुढ़ापे का सहारा है, जो सरकार तुरंत इस पर एक्शन ले। कोई भी मंत्री ये बात कहने को तैयार नहीं है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाए। उधर अंबाला में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। अंबाला जिले के सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आवारा जानवरों को भरकर अनाज मंडी पहुंचे। किसानों ने कहा कि जब तक इस समस्या का प्रशासन समाधान नहीं करता तब तक वो इन पशुओं को उपायुक्त कार्यालय में रखकर उनकी देखभाल करेंगे। किसानों ने इसे लेकर सरकार को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी किसानों से बात करने आए, लेकिन बातचीत में कोई हल निकल नहीं पाया। किसान नेता विजय सिंह ने बताया कि अब ना तो सरकार को वो ज्ञापन देंगे, ना ही सरकार से कोई गुहार लगाएंगे। उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से कई मुद्दों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे हैं और प्रदर्शन भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ऐसे में वो अब सरकार के खिलाफ इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। कई महीने पहले हमने डीसी साहब के पास रखी थी, पहले मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद वो 2 याद पत्र दे लिए। वैसे भी मिलके भी वर्बलिक बात करते रहते थे, हमारा इनसे छुटकारा करो। बात ऐसे है, पहले गौएं सिर्फ हमारी फसलों को खाती थी, अब हमारी नस्लों का भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। बहुत नौजवान बच्चे अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, जिनके ऊपर इतना खर्चा हुआ है, माँ बाप वो भी टूट चुके हैं। दूसरी बात, सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो इतने महीनों में इसका इलाज कर देती। अब हमने इलाज करना शुरू किया है किसानों ने। और वहीं फतेहाबाद के लघु सचिवालय में भी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने के मामले में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर बने कानूनों का विरोध किया और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा कि सरकार के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण को लेकर नया नियम लाया गया है उसका किसान विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कलेक्ट्रेट से दोगुनी कीमत सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन कलेक्ट्रेट की कीमत पहले ही बहुत कम है। ऐसे में किसान को पुनर्स्थापित होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसान के कोर्ट जाने के रास्ते भी सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं। किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता, जिसका किसान यूनियन विरोध करती है। सरकार की जो हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति जो नई लागू की है, जिसमें किसानों को सरासर लूटने का जो प्रावधान किए गए हैं, उसके खिलाफ हमने आज हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। नए इस भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक किसान को उसके कलेक्टर रेट का दोगुना और कोर्ट जाने के प्रावधान पर रोक, इस नीति के खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं। ये सरासर किसान के साथ धक्का है। हमारा अगला कार्यक्रम 18 तारीख को हमारी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की KMP पर धरना चल रहा है पिपड़ी में, वहाँ पर, और वहीं पर 19 तारीख की हमारी कन्वेंशन है। उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम है वो तय किए जाएंगे। और यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हरियाणा में बिजली चोरी को रोकना अब बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए किस तरह से जान की आफत लेकर आता है और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी भी है। ब्रेक के बाद।